और अडियाला जेल से ताज़ा बयान आया है, सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी हुई है। बानी पीटीआई ने 9 मई वाक़े पर मशरूत माफ़ी बिलाखिर मांगने का ऐलान कर दिया। और अब देखना यह है कि शर्त रखी है, उन्होंने कहा है कि पहले फुटेजेस सामने लाई जाए 9 मई की, तब मैं माफी मांगूंगा। तो जो पहले फुटेजेस आई हैं उनका क्या बना? उन पर उन्हें भरोसा नहीं। अच्छा, तो वो चाहते फिर यकीनी तौर पे उनके पास भी कोई फुटेजेस होंगी। हाँ बिल्कुल होंगी ना। तो वो उन्होंने यही कहा है कि पहले मेरे सामने 9 मई की फुटेजेस लाई जाएं और उसके बाद जो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 9 मई के जो मुतासरीन हैं वो हम हैं और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो कह रहे हैं कि आप पहले माफ़ी मांगें? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि जो है वो हमें इंसाफ मिल सके। अच्छा, साथ में उन्होंने भी खदशे का इजहार किया कि मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है। फुटेजेस की एक बात वो तो हमें भी लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। फुटेजेस वो कहते हैं कि जी सामने लाए जाएं, जिसके अंदर अगर साबित हो जाए कि पीटीआई के कोई कारकुन या उनका कोई नुमाइंदा तोड़फोड़ में मुलव्वस है तो फिर मैं माफ़ी मांग लूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर माफ़ी कौन मांगेगा? सवाल ये पैदा होता है कि अगर फुटेज में नहीं नज़र आते पीटीआई के लोग तो फिर माफ़ी कौन मांगेगा। लेकिन फ़िलहाल ये है कि 9 मई के वाक़े पर उन्होंने माफ़ी मांगने का कहा है और ये कहा है कि हम मुतासरीन हैं, हमें इंसाफ चाहिए। और साथ साथ ये भी कहा कि अगर मैं डरता तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कभी ना करता। और उन्होंने कहा कि मुझे जो है वो माफ़ी मांगने के लिए कोई एतराज़ नहीं है, बट फुटेजेस सामने ठीक है। और इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया नाज़रीन आमिर इलियास राना, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, वेलकम कहेंगे आपको पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ये जो खान साहब की मशरूत माफ़ी है, कोई आपको हैरत हुई इस बयान से या यही तवक्को कर रहे थे? साथ में वो कह रहे हैं कि अगर साबित होता है किसी भी फुटेज के अंदर उनका कोई नुमाइंदा, उनका कोई कारकुन इसमें मुलव्वस है तो वो माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर माफ़ी उन्हें गिरफ्तार करने वालों को या फिर अदालत में जब उनको अगवा किया गया था उन लोगों को मांगनी चाहिए। क्या रद्द अमल है इस बयान पर आपका? यही चाहिए कि पाक फौज को, हुकूमत पाकिस्तान को हाथ जोड़ के इमरान खान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि 9 मई से लेकर आज तक मंत्रा पड़ा जा रहा है कि जी हमारे पास सबूत शवाहिद मौजूद हैं। जो शवाहिद मैं और आप 9 मई से देखते आ रहे हैं, जिसमें शहरियार अफरीदी कह रहे हैं कि जीएचक्यू चलो, डॉक्टर यास्मीन राशिद कोर कमांडर हाउस ले जाने की भी बात करती हैं और फिर जब लोग घुस गए हैं तो कह रहे हैं बाहर आ जाओ। आलिया हमजा कहती हैं आज हमने क्रॉस कर लिया लिमिट, आपने हमारी रेड लाइन क्रॉस की। आप वो सनम जावेद खान है, उनकी गालियों से भरपूर चीज़ें सुन लें और देख लें। वो किसी ने लीक नहीं की, कोई ऑडियो की लीकेज की बात नहीं है, कोई वीडियो की नहीं है। शानदाना गुलजार साहिबा ने उस वक्त भी कहा और अब भी कहती हैं इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और वो सब लोगों को जो उकसा रहे थे। फिर अगर आप इसके बाद आए तो सेनेटर एजाज चौधरी की ऑडियो थी कि रैनसैक कर दिया कोर कमांडर हाउस को। जो मुराद सईद साहब की गुफ्तगू थी कि जो जो आपको टारगेट्स जगह दिखाई गई थी आप वहां पहुंच जाए। अच्छा, ये तो सारा कुछ हम भी जानते हैं सर, ये सब कुछ तो पूरी दुनिया जानती है, सबने फुटेजेस देखी हैं। लेकिन इमरान खान साहब जिस फुटेज की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब जिस फुटेज की बात कर रहे हैं, जिस वीडियो की वो बात कर रहे हैं, उस वीडियो में क्या है ऐसा जिसके ऊपर उन्होंने शर्त रख दी है कि अगर वो फुटेजेस सामने लाते हैं 9 मई की तो ही वो माफ़ी मांगेंगे? देखे ना, जब वो ये कह चुके खुद पिछले हफ्ते भी कि मैंने लोगों को पहले ही कह दिया था, मार्च में जब रेंजर्स मेरे घर आए थे ज़मान पार्क में और इधर-उधर पकड़ने की कोशिश की थी कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो आप लोगों ने जीएचक्यू के बाहर पुरअमन मुजाहिरा करना है। अच्छा, आप साथ एक सांस में ये कहते हैं, दूसरे में कहते हैं कि बताएं कहाँ पाबंदी लगी हुई है कि जीएचक्यू के सामने मुजाहिरा नहीं कर सकते। वहाँ ये जितने कंटोनमेंट्स हैं सब जगहों पे लिखा हुआ होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, आप फोटो नहीं ले सकते, आप इज्तिमा नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि खान साहब को बड़े शौक से लाया गया था और फौज ही लाई थी, तो सारा शौक उन्होंने ही अपने दौरे इक़्तिदार में उनका पूरा किया था, जिसकी बुनियाद पे उन्हें जाना पड़ा। तो मैंने तभी तो कहा है कि सबको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि जब ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई और आप भी एकदम तंग आ गई सुन के कि मैं वो चीज़ें दोहरा रहा हूँ, जो मुसलसल स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, जिसको डिनाई किसी ने नहीं किया कि ये झूठी हैं, फैब्रिकेटेड हैं, इनको डीप फेक वीडियो कहें कि इनको बनाया गया, लेकिन वो हमारे कुछ लोगों को नज़र नहीं आती। और लेकिन राणा साहब फिर ये रिहाइयां वो ये भी सवाल करते हैं ना, फिर कुछ साबित तो नहीं कर पाए। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, रिहाई कैसे हो गया आलिया हमजा की, सनम अगर जावेद आप की? मेरी बात सुन लेते तो आपका ये सवाल इसी तरह पूरा हो जाता जी जी कि जब केसेस गए तो इन सबको जमानतें मिल गई। तो मैं क्या करूं? ये हमारा निज़ाम इंसाफ है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं जाके माफी मांग ले, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है कि यहाँ पे जो अटैक करेगा, जो इस मुल्क को बिगाड़ेगा, उसी की इज्जत होगी। यहाँ पे बात आम आदमी की नहीं है जिसको आपने टैक्सों के अंदर मार के रख दिया हुआ है, तनख्वाहदार तबके को जीना हराम कर दिया आपने, महंगाइयाँ उरूज पे हैं। तो भाई फिर उसी को दे दो जो पहले बहुत मकबूल था। आपको अंदाजा होगा कि उस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा था। आज पीएमएलएन
पीपल्स पार्टी जो लोगों के गुस्से का इजहार इनके ऊपर हो रहा है महंगाई की वजह से, अगर ये इलेक्शन करा लेते बर वक्त और IMF और सारी दुनिया को बता देते कि वो जो माहिदा इमरान ने फरवरी में तोड़ा था 22 में, और आप सब उसके गुस्से की वजह से आज हमारे लोगों के कस के बल निकाल रहे हैं, तो बातचीत हो सकती थी। लेकिन अब सर भी पीटीआई की जानिब से एक और तासुर भी दिया जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है मुल्क में। ऐसा क्या बड़ा होता वो आप देख रहे हैं? बस जब हो जाएगा, शेख रशीद भी रोजाना पेशियां देते थे, फिर कुछ अर्से खामोश रह गए, फिर दोबारा अगस्त की तारीखें दे दी, हर महीने तारीख देते। जब बड़ा तो इस मुल्क में पाकिस्तान टूट गया, इससे बड़ा क्या होना है? हमने क्या कर लिया उससे? हमने क्या सबक सीख लिया? कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे बड़े ही होने हैं, यहाँ छोटा काम होता ही नहीं है। अच्छा, एक और मुतालबा उन्होंने किया है कि मुझ समेत यानी कि खान साहब समेत तमाम हुक्मरानों के नाम ECL में डाले जाएं, और जो जिस तरह से शेख हसीना वाजिद भागी हैं, इनमें से किसी को भागने ना दिया जाए। एग्री करेंगे ऐसा होना चाहिए और ऐसा कुछ हो भी सकता है? मुझे ये बताएं, जिसने फरार होना होता है वो ECL से जाता है? वो इजाजत लेके जाता है? वो तो मफरूर होता है ना, भाग जाता है। उसके पास जो भी ताकत हो, समुंदर की हो, जहाज की हो, जमीन की हो, बॉर्डर निकलने की हो। तो ये उन्होंने एक ही सांस में जब ये नाम लिए तो साथ ही उसका नाम भी लिया था, जिसका नाम मोहसिन नकवी है, जो वजीर दाखिला है, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है। वो आर्मी चीफ को कह रहे थे, उन्होंने DG ISPR से भी कहा कि जनाब गलत बात मत करें, आपको मैं जानता हूं आप जो बातें कर रहे हैं। खान साहब बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, जब देखते हैं अल्लाह करे कि उनके साथ किसकी अच्छा, गुफ्तगू हो रही है, बोलने में तो वो बहुत बोल्ड और ब्लंट हैं खान साहब, लेकिन खान साहब की कुछ बातों में तजाद भी नज़र आता है। वो एक ही ज़बान से वो कहते हैं कि निकलो और एहतजाज करो अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है, और साथ ही वो दूसरी ज़बान के साथ कहते हैं कि अगर हमारे लोग इसमें शामिल थे एहतजाज में तो मुझे वो फुटेजेस दिखाई जाएँ। तो अब क्या फुटेजेस कोई ऐसी दिखाई जा रही हैं उन्हें, क्योंकि उनकी मशरूत माफ़ी जो है वो हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में हो सकता है कि माफ़ी मांग लें? कोई माफी की बात नहीं की। उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो मैं करूंगा। देखें ना, जो बातें हमने आपने कर ली जिन वीडियोस की, जिनमें PTI के वर्कर की बात नहीं हो रही, लीडर्स की हो रही है, जब वो मौजूद हैं और किसी को कुछ नहीं हुआ तो बस फिर ठीक है, फिर माफी मांग लें। फिर फौज को माफी मांगनी चाहिए, फिर हुकूमत को माफी मांगनी चाहिए कि आपके बस की बात नहीं है, बस दावे कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं है कि इस तरीके से पाकिस्तान का कानून चलता है। यहाँ पे जुर्म सामने मौजूद है, वीडियोस एविडेंस उनके अपने रिलीज करदा मौजूद हैं जो जुर्म कर रहे हैं, और आप उनको कुछ नहीं कह सकते, तो फिर माफी मांग लेनी चाहिए ना, फिर और कोई काम करने की जरूरत नहीं। अच्छा सर, इस वक्त जमात इस्लामी के धरने को अगर मैं थोड़ा सा इसके साथ लिंक करूं तो वहां से भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि पहिया जाम भी हो सकता है और सिविल नाफरमानी की तरफ भी जाया जा सकता है। तो एक बार फिर क्या हम ये देखें कि 9 मई वाला वाकया पेश आ सकता है अगर हुकूमत ने किसी तौर पर भी जमात इस्लामी के मुतालिबात पूरे नहीं किए? तो देखें, जमात इस्लामी ने जो इशू उठाया है वो आम आदमी का इशू है, आम आदमी की नब्ज पे हाथ रखा है। उन्होंने क्या गलत किया? ये सियासी जमहूरी मुल्क है, यहाँ इजाजत है। उन्होंने कोई जुर्म तो नहीं किया हुआ ना कि आप PTI को तो कहते हैं ना कि 9 मई किया हुआ है तो आपको माफी नहीं है। अच्छा चलें, जमात इस्लामी ने क्या जुर्म किया? आम आदमी की बात कर रही है और वो धमकी ये लगा रही है कि अगर आप नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे भाई? क्या हुकूमतें उन्हें अवाम को जवाब नहीं देना? क्या आप IPPs ही सिर्फ हिस्सेदार हैं उनके इक़्तिदार की? ये शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है, ये उनके जिम्मे है कि वो कहते हैं मैं शबाना रोज मेहनत करता हूं, तो हुजूर IPPs पे कीजिए। जो 50%, 70%, 80% तो पाकिस्तानियों की है ना, उसमें 50% कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की है। आपने कर्जे देने, आप वो बिल्कुल उसके पैसे लीजिए, जो प्रॉफिट्स हैं वो तो शेयर कीजिए ना लोगों के साथ। राना साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और IPPs पंजाब की हैं या वो मरकज की हैं, जिसकी भी हैं, उनके प्रॉफिट्स बताएं कितने हैं, उसमें से लोगों को रिलीफ दीजिए। आप पाकिस्तानी शहरी मंशा हो, वो रजाक दाऊद हो, वो कोई भी बंदा हो, वो सुलेमान शहबाज हो, इन सबको बिठाएं कि जनाब बताएं बहुत आपने निचोड़ लिए पैसे, आपके कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे, जिस चीज के नाम पे भी हैं, आप हमसे शेयर कीजिए, उनको लाइव दिखाएं कि कितने प्रॉफिट्स हैं। पहले अपने घर में ठीक करें, अपने लोगों से, बिजनेसमैनों से बात करें। साहब, ये सारे सवाल तो डंडा नहीं चलाते, अवाम हुक्मरानों से पूछती है, लेकिन यही तो मैं कह रहा हूं। मैंने वजीर आजम खुद सवाल पूछते हैं, खुद अपनी काबीना से सवाल पूछते हैं कि क्या सिर्फ यही हल था कि टैक्स डाल दिए? बात कह रहा हूं, ये जिम्मेदारी शहबाज शरीफ की है, किसी और शख्स की नहीं है कि हुजूर आइए और लाइव आइए। ये जो दूध का दूध और पानी के कहानी के मुहावरे आपने रटे हुए हैं, इनको पब्लिक कीजिए, बिठाएं लोगों को। मैंने आपसे तो नहीं मुतालबा किया, किसी मीडिया से नहीं किया। मैं IPPs के ऊपर जो आम आदमी का कंसर्न है, जिसकी वजह से महंगाई का एक तूफान है, वो सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम की जिम्मेदारी है। आप जो शख्स 2 साल बिजली के महकमे में बैठ के, राशिद लंगड़ियाल साहब बैठे रहे, आपके ब्लू आइड ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया कि आज आपने उनको FBR में भी दे दिया?
वहां भेज दिया। यहाँ पे क्या काम करके वो ठीक करके चले गए हैं कि आप समझते हैं कि पावर सेक्टर उन्होंने बहुत अच्छा चलाया है, तो आप वहां चला लेंगे। मैं और आप बिलबिला किस चीज पे रहे हैं? उस पावर सेक्टर पे, जिसके अंदर वो सिर्फ कहानियां सुनाते रहे कि नहीं हमारा तो मसला ये था कि डॉलर रेट चढ़ गया, फलाना हो गया। इसके अलावा उन्होंने क्या बातें की हैं राशिद लंगड़ियाल साहब ने? लेकिन हम देख ये रहे हैं राणा मसला साहब, प्राइम मिनिस्टर अपनी की बहरहाल अयाशियां, जिम्मेदारी में आता है। ये अपनी मराद तो कम नहीं हो रही हैं। अपने जो फंड्स हैं उसके अंदर जो एमएनएस के फंड्स हैं, एमपीएस के फंड्स हैं ना, उसमें कटौती की जा रही है ना, लग्जरी गाड़ियों की मंगवाने में कोई कमी लाई जा रही है, टैक्सेस लगाने में भी कोई कमी नहीं की जा रही है। आपको लगता है कि ये हुकूमत एहसास करेगी? बिल्कुल, यही तो मैं बात कर रहा हूं कि हमें तो यही एहसास दिलाना है कि हुजूर ये आपकी जिम्मेदारी है। आप हमें शबाना रोज मेहनत की कहानियां मत सुनाएं, आप वो सुनाएं कि आम आदमी के रिलीफ के लिए क्या हुआ, सिवाय उसकी तकलीफ में इजाफे के क्या हो रहा है। आप अगर आईएमएफ के साथ फंसे हैं तो मैंने आपसे कहा था आप हुकूमत में आए, आप हुकूमत लेते हैं लोगों के लिए। और आप सर पिछले 16 आईपीपीज महीने में में भी कहानी फंसने चला वाली के बात चले गए ये कैसे कि कर हम सकते पाकिस्तान हैं? को डिफॉल्ट से बचा रहे हैं। 16 महीने में हमने बहुत सुन लिया। इस मुल्क के लोगों को भी तो बचाए ना, जो डूब गए हैं, मर गए हैं महंगाई के अंदर। सही कह रहे हैं सर। ये अपनों को नवाजने की सियासत कब जाएगी हमारे मुल्क से, और कब हम बेहतरी के कोई ख्वाब देखें कि आने वाले दिनों में हमें कुछ बेहतर नज़र आएगा? हुकूमत जो है वो अवाम की सुनती हुई नज़र आएगी या अवाम के लिए कुछ करती हुई नज़र आएगी? देखें, अगर आईपीपीज के इशू पे प्राइम मिनिस्टर ओहदा बरा होते हैं, सही सलीके तरीके से पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देते हैं, तो आप समझें कि उम्मीद की किरण है। और अगर हमें कहानियां सुनानी है तो कोई किरण नहीं है, कोई कहानी नहीं है। बिल्कुल सिर्फ अपने मामलात को ठीक करना है और आगे चलाना है।